सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कई बार कई लोगों के मन में सवाल आते हैं कि परमेश्वर है या नहीं। परमेश्वर के विषय को लेके, परमेश्वर के कार्यों को लेके कई सवाल आते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र भजन संहिता अध्याय 14 में 1 से लेकर आगे पढ़ोगे तो वहां लिखा है, मूर्ख अपने मन में कहता है कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर है ही नहीं। और परमेश्वर जो है उन सभी को ये जवाब देता है कि परमेश्वर जब दृष्टि करता है स्वर्ग से पृथ्वी पर, जब वो देखता है मनुष्य के बीच में, वो ढूंढता है कि कोई बुद्धिमानी है जो उसका खोज करे, जो उसकी खोज करे, जो उसको ढूंढे, जो देखे कि परमेश्वर कहाँ है, वो कैसे बात करता है, जो उसके साथ समय बिताए। मेरे प्रियो, बहुत जगह पे बहुत सारे लोग जो है सिर्फ बोलते रहते, सिर्फ सोचते रहते, लेकिन कोई प्रयास नहीं करता। अगर आप भी ऐसे परिस्थिति में हैं तो किसी के कहने पे नहीं, आप खुद जांचो, खुद ढूंढो। परमेश्वर है तो वो जीवित है। अपने ही कामों को लेके, विचारों को लेके मत बैठो। मूर्ख क्यों ऐसे कहते कि कोई परमेश्वर नहीं है? क्योंकि वे अपनी दुष्टता में बिगड़ गए हैं, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, वे सिर्फ पाप और बाकी अभिलाषाओं में डूबे हैं। मेरे प्रियो, रोमी की पत्री उसका पहला अध्याय 18 वचन बहुत सुंदर रीति से आगे कहता है कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पे प्रकट होता है स्वर्ग से जो अधर्म के काम करते हैं, जो अभक्ति करते हैं, जिन्होंने सत्य को जो है, परमेश्वर के सत्य को अधर्म से दबाए रखा है। और इसीलिए उन पर परमेश्वर अपने कामों को प्रकट करता है। परमेश्वर ने तो तभी प्रकट किया, आगे वचन में लिखा है, जब उसने सृष्टि के निर्माण को किया, उसकी सनातन सामर्थ हो, उसका परमेश्वरत्व हो, उसकी महिमा से इसने इस सृष्टि को, सृष्टि के हर क्षेत्रों को, पंछियों को, प्राणियों को, आकाश को, आकाश के तारों को इतना सुंदर और अद्भुत तरीके से बनाया है। और ये व्यवस्था ही बताती है कि परमेश्वर है मेरे प्रियो। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने दुष्कर्म करना जारी रखा, पाप ही किया। आगे लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद परमेश्वर का नहीं किया, और वे अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए। और आगे लिखा है कि उन्होंने अविनाशी, जो नाश न होने वाला, जो सनातन का परमेश्वर, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य के साथ, पंछियों के साथ, चौपायों के साथ, रेंगने वाले जंतुओं के साथ उनकी मूरत बनाकर उनकी समानता में बदल डाला। लेकिन ये सबसे बड़ी मनुष्य की गलती है मेरे प्रियो। इसीलिए मुझे आपको बताने दीजिए कि परमेश्वर हमारे मानने न मानने पर नहीं है, उसका अस्तित्व है। वो पहले भी था, आज भी है, और युगों न युग तक वो रहेगा। वो जीवित परमेश्वर है। वो आपसे और सबसे प्रेम करता है। उसे जानिए, वो आपके करीब है, उसे ढूंढिए। परमेश्वर आपको आशीषित करे।